नमस्कार दोस्तों, ये जो भैंस खड़ी हुई दिख रही है आपको, अभी से आधे घंटे पहले लगभग ऐसा लग रहा है कि ये जो भैंस थी ये बच ही नहीं सकती। इस पशु के साथ क्या हुआ था और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया गया है, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं अब जो पशु मालिक हैं जिनकी यह भैंस है, अब हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार आपका। नमस्कार सर। मुझे ये बताइए भाई कि इसका क्या क्या हुआ है इसमें और क्या क्या समस्या इसको आई थी, और अभी तक कल से आई थी कि आज आई थी, या क्या इस भैंस के साथ हुआ है, ये सारी जानकारी आप हमें दीजिए। जी सर, भैंस कल से उठ बैठ कर रही थी, ताकत भी लगा रही थी, लेकिन बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुल नहीं पा रहा था। एक डॉक्टर साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि बच्चेदानी में बल आ गया है। हाँ। तो कल से हम उसी विषय पे रहे कि चलो बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, लेकिन आज जब आपके पास फ़ोन लगाया तब पता चला, उसके बाद में ही आपने ही आके बच्चेदानी का मुंह खुलवाया, वो पलटी की है। दरअसल इसमें हुआ ये था कि इसको अभी ज्ञाबिन हुए, इसमें जो गर्भावस्था है इसको कितना समय पूरा हो गया है? 10 महीने 3 दिन हो गए। 10 महीने 3 दिन इसको हो चुके थे, और इसने कल सुबह से खाना पीना बंद किया। हाँ, और इसने बार बार जोर लगाना शुरू किया और उठना बैठना इसने शुरू कर दिया था। कल किसी के द्वारा इसको जब दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह नहीं खुला है, और उन्होंने इसको एक इंजेक्शन लगाया है, साथ में इसको एक कैल्शियम की बोतल चढ़ाई गई। जी सर। और बच्चेदानी में हाथ डाल के देखा गया था क्या? हाँ सर, हाथ तो डाल के देखा गया था, जब भी उन्होंने बोला कि इसका बच्चेदानी घुमा हुआ है। तो आप देखिए कि जब बच्चेदानी घूमी हुई हो तो क्या कोई इंजेक्शन के द्वारा वो हल हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई इन्फेक्शन होगा तो हम एक एंटीबायोटिक लगाएंगे या कोई इंजेक्शन लगाएंगे, बुखार अगर होगी तो इंजेक्शन लगा के बुखार उतारी जा सकती है। लेकिन आप सोचिए कि एक पाइप है जिसमें ऐसा बल आ गया है, तो इंजेक्शन उसको कैसे छुड़ा सकता है? उसके लिए तो आपको उस पाइप को पकड़ के इस तरह से करना पड़ता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि इसकी जब बच्चेदानी घूम जाती है तो इंजेक्शन के द्वारा उसका कोई हल नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, इस जो पशु है इसको लेटाना पड़ता है और इसको पलटी देनी पड़ती है, और जैसे ही हमने पलटी देंगे तो इसके जो बच्चेदानी का बल है वो खुल गया। अभी मुझे बताइए कितनी देर पहले अपन ने इसका जो बच्चेदानी का मुंह खोलने की प्रयास किया है और कितनी देर में इसको आराम लग गया है? सर अभी आधे घंटे पहले प्रयास जारी था और 15 मिनट में अपना सारा काम हो चुका था। देखिए लगभग इतना आसान काम था। और एक चीज और बता दें कि इसका जो बच्चा है क्या वो जीवित है या मर गया है? सर बच्चा खत्म हो चुका है। बच्चा खत्म हो गया है, और उसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ होगा, लेकिन इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि कल अगर इसकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता तो हो सकता है जो बच्चा है वो हमें जीवित अवस्था में मिलता। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो भी पशुपालक हैं वो ये समझ जाएं कि अगर आपकी भैंस जो है उठना बैठना शुरू कर दिया है और 10 महीने उस भैंस को या 9 महीने उस गाय को पूरे हो चुके हैं, तो उसकी बच्चेदानी का घुमाव है उसका मामला जरूर देखना चाहिए। और उसकी जो बच्चेदानी है वो इंजेक्शन से ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो उसकी बच्चेदानी है उसको ठीक करवाना ही चाहिए। ये मेरे पशुपालकों से अनुरोध है, और जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं फील्ड में उनसे भी मेरा अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में जो पशु मालिक है उनको गुमराह ना किया जाए। हो सकता है कि हमें कोई जल्दी हो या हो सकता है कुछ हो, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको सही सलाह दी जाए। सबसे पहले तो उसकी बच्चेदानी को ठीक कर दिया जाए, या उनको ये कहा जाए स्पष्ट तौर पे कि अगर ये बच्चेदानी है इसको ठीक नहीं करवाया गया तो ये जो भैंस है ये किसी भी हाल में नहीं बच सकती। आज भी अगर इसके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और अगर बच्चा मर के फूल चुका होता, ये तो गनीमत है कि बच्चा अभी फूला हुआ नहीं था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बच्चा है ये कल के पहले नहीं मरा था, ये आज रात में सुबह या कल शाम को इस तरह से मरा था, तो ये पूरा फूला नहीं था। अगर वो बच्चा भी पूरा फूल जाता तो इसकी जो बच्चेदानी है वो उसका बल इस तरह से नहीं खुलता, फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता, और बच्चा फूलने के कारण जो टॉक्सिमिया डेवलप होता उसके कारण जो ये पशु है इसकी मृत्यु लगभग तय होती है। तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखा जाए और बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से इसको हल निकालने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से फील्ड में काम करना चाहिए, हम करते हैं। ईश्वर की कृपा रही कि जो हमारा पशु है वो जीवित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।